छात्रों, हम आपके लिए एसएससी मैथ से एक वीडियो लेकर आए हैं और इसका टॉपिक है घातांक तथा करणी। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यदि 5x प्लस 5 की 5 की घात 5x प्लस 5 बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे। इसके लिए देखो 5x प्लस 5 बराबर 1। देखो 5 की घात 0, यहाँ नोट देखिए, 1 की घात 0 बराबर 1। यदि किसी भी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 की जगह 5 की घात 0 लिख दिया। अब देखो सॉल्यूशन। आधार समान होने पर आधार समान होने पर घातें भी समान होंगी। आधार समान होने पर घातें भी समान होंगी। तो देखो 5x प्लस 5 बराबर 0 और भाई 5x बराबर इसको लेके तो माइनस के 5 और भाई x बराबर -5/5 कट करो तो -1 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? x का मान -1। आंसर अब देखिए विकल्प कौन सा सही है। विकल्प ए आंसर बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए। यदि a की पावर 2x प्लस 2 बराबर 1, यदि a की घात 2x प्लस 2 है के 1 के बराबर है, जहाँ a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a बराबर नहीं है 1 के, तब x बराबर पूछ रहा है। क्या करेंगे इसका? देखो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसे भी अभी किया था जो सवाल, a की घात 2x प्लस 2 बराबर 1 और बराबर a की पावर 0। अब देखो आधार समान होने पर घातें भी समान होती हैं। घातें भी समान होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया, घात ये है और एक ये है, तो 2x प्लस 2 बराबर 0 हो गया और भाई 2x बराबर इधर लेके तो -2 हो गया। x बराबर -2/2 कट किया, -1 बार कटा, x का मान -1 आया आंसर। अब देखते हैं विकल्प में चलते हैं, विकल्प कौन सा सही है। तो भाई विकल्प भी बिल्कुल सही आंसर है। हो गया। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। यदि x बराबर y की घात a, y बराबर z की घात b तथा z बराबर x की घात c हो तो abc का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखिए। तीसरा सवाल, सबसे पहले लेते हैं z बराबर x की घात c, ठीक है ना, बराबर x क्या है, देखो y की घात a, x क्या है, y की घात a की घात c या y की घात ac। इतना आ गया, y की घात ac आ गया। अब y बराबर क्या, जेड भी, y के स्थान पर कितने जेड भी ac, तो ये हो गया z की घात ए बी सी। और यहाँ क्या है, z की घात 1। मान क्या पूछ रहा है, ए बी सी। मान किसका पूछ रहा है, ए बी सी का। अरे हो गया, ये तो सवाल है क्या इसमें। अब देखो ये इतना हो गया ना, z1 बराबर z की घात ए बी सी। तो आधार समान है, देखो z और z तो घातें आधार समान होने पर घातें भी समान होती हैं। इसलिए ए बी सी का मान कितना, 1 आंसर
विकल्प में चलते हैं, समझ में आ गया। विकल्प में देखो, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। लगा दो। किस किस का एक आया था जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं भाई, लाइक करें वीडियो को जल्दी से जल्दी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18, क्या करें इसे। अब इसमें देखिए 256, इसको लिखते हैं हम 256 की पावर 0.16 गुणित 16 की पावर 0.18, इनके आधार को समान करें। 4 इसे कर लें, 4 इसे, तो ये होगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, चौका 256, तो ये 4 की पावर 4 आए 0.16। देखो यहाँ करके देख रहे हैं, 4 7 से गुणनखंड, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 1 4, 4 6 24, 4 चौक 16, आगे ना 1 2 3 4, 4 4 के 4, और 16, 4 चौक 16, 4 की पावर 2, 0.18। अब इसे खोलें, 4 की पावर 16 चौका 64 हो गए 0.0, गुणित 4 की पावर 18 दूनी 36 हो गए 0.0। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी गुणा में, 4 की पावर 0.64 प्लस 0.36। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 4 1.00, 64 और 36 तो हो गए, 2 के पॉइंट लगा दिया। अब 4 की पावर कितना, 1, और किसी की पावर 4 1 होती है उसे लिखते नहीं है, 1 पावर है ये, तो कितना आंसर 4। अब विकल्प पर जाते हैं कौन सा सही है, तो भाई विकल्प ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखिए यहाँ, यदि एक्स बराबर इतने हो तो इतने का मान, एक्स तो ये हो गया 1/x, और करके देखें, देखो 1/x क्या होगा, 1/7 माइनस 4√3, इतना आ जाएगा। इसका कर लें हम परिमीकरण, तो 7 प्लस 4√3, और भाई 7 प्लस 4√3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3, और ये होगा 7 का वर्ग 49, और माइनस 4 चौक 16 48, तो ये रहेगा 7 प्लस 4√3। अब क्या करें हम, x प्लस 1/x को जोड़ लें। ठीक है, तो ये हो गया 7 माइनस 4√3, ये है, और 1/x का ये है मान 7 प्लस 4√3। अब देखो ये दोनों कट गए, 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गया। ठीक है ना। अब क्या करें हम, क्योंकि ये बुलाना है हमें, यहाँ देखिए, हाँ इसको देखते ना हो। अब देखिए √x प्लस 1/√x का यदि होल स्क्वायर है कुछ, इसे हम खोलेंगे तो पहले पद का वर्ग x, √x का वर्ग x हो गया, और दूसरे पद का वर्ग ये 1/x हो गया, प्लस दूना दोनों की गुणा, तो ये कट गई। और इसका मान कितना है 14, प्लस 2 कितना हो गया 16। ठीक है ना। अब सिर्फ इसका करना है, या देखो √x प्लस 1√x बराबर कितना हो गया, √16 हो गया, वर्गमूल करने पर दोनों ओर। ठीक है ना। तो √x प्लस 1/√x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया आंसर। अब देखिए विकल्प कौन सा सही है हमारा, ध्यान से देखो, विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, हो गया। आगे चलें, अगला प्रश्न देखो, छठा। छः में क्या कह रहा है, ठीक, √2 और करणी 6 3, करणी 3 है इसमें, 4 5, करणी 4 में से सबसे बड़ा कौन सा है, ये बताना कि बड़ा कौन सा है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले दी गई करणी देखते हैं। तो √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ठीक है ना। और करणी 6 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/6,
और भाई इसको लिख सकते हैं हम 1/3 और इसको लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, सही है। अब क्या करें, जो करनी है ना इनका लैसे लें। तो 2 करनी का लें, क्या है करनी, 2 6 4 3 है, ये 3 है और ये 4 है। इनका लैसे लें भाई, तो लैसे कितना आएगा इनका, देखो 2 6 3 4 का लैसे आया 1 3 3 4 3 2 3 6 दूनी 12, लैसे कितना आया 12, 12 लैसे आ गया बस। अब कैसे लिखेंगे इसे, देखो इसे लिखेंगे हम सबसे पहले 2 की पावर 1/2, तो इसे 2 की पावर कितनी है, 2 से भाग लगाओ 12 में, लैसे में 6 बार कटा बस जी, 2 की पावर 6, 1/12 हो गया, 1/12। ठीक है ना, तो ये कितना हुआ, 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो गया 64 आया ये। तो ये हो गया 64 की पावर 1/12। ठीक है, अब है 3 की पावर 1/6, 6 से काटो 6 दूनी 12, तो 3 की पावर 2 1/12, तो ये 3 दूनी 6, 6 की पावर 1/12 आ गया। हाँ 3 6 नहीं 3 3 9, 9 की पावर 1/12। अब है ये 4 1/3, 3 4 12, 4 की पावर 4 हो गया 1/12। तो इसे करेंगे हम 4 चौक 16 चौका 256, कितना आ गया 256 की पावर 1/12। अब रह गया ये 5 की पावर 1/4, 3 बार कटेगा 5 या 3 1/12, तो ये हो गया 125 की पावर 1/12। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें, इनमें सबसे बड़ा है, देखो पूछ रहा है सबसे बड़ा, क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो देखो सबसे बड़ा क्या है, एक तो भाई हमारा आया 64, एक या 9, 256 और 125, सबसे बड़ा क्या है 256, और 256 किससे बना है, 4 की पावर 1/3, और 4 की पावर 1/3 कितना है, देखो ये है 3√4, तो कितना आया 3√4, ये आया आंसर 3√4। अब देखो विकल्प देखो कौन सा सही है, तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो 8 की पावर 2/3 है, कितना 8 की पावर 2/3, इसके फैक्टर करो, तो 8 के पावर के फैक्टर क्या हुए, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितनी है ये 2 2 के 3, तो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर कितनी है 2, 2 गुणे 2 2 दूनी 4, आंसर कितना आ गया 4। तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, सातवें का, बी बिल्कुल सही आंसर है 4। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए 8वां, 16 की पावर 3/4 कैसे करेंगे, देखो इसे हम 16 की पावर 3/4, 16 के गुणनखंड करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 की पावर 4, कितने आ गए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं, गुणा करो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आया आंसर 8। विकल्प में देखो कौन सा सही है, विकल्प विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। आज के लिए बस इतना ही,
अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।